بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے نشان کو سکون کہتے ہیں، یعنی جزم۔ جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر سکون ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ ہوگی۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی، طا یا زیر تی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی، ای، بی، تی، سی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، سی، زی، تی، زی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، یی۔ مشق: دال یا زیر دی، دی یائے مدہ ہے۔ نون یا زیر نی، نی یائے مدہ ہے۔ دی نی، دینی۔ فا یا زیر فی، فی یائے مدہ ہے۔ ہا زیر ہی، ہی متحرک ہے۔ فی ہی، حمزہ زبر ا، ا متحرک ہے۔ را زیر ری، ری متحرک ہے۔ اری، نون یا زیر نی، نی یائے مدہ ہے۔ ارینی، کاف زیر کی، کی متحرک ہے۔ تا الف زبر تا، تا الف مدہ ہے۔ کتا، با یا زیر بی، بی یائے مدہ ہے۔ کتابی، حمزہ پیش او، او متحرک ہے۔ جیم یا زیر جی، جی یائے مدہ ہے۔ اوجی، با پیش بو، بو متحرک ہے۔ اوجیبو،
या पेश यू, यू मुतहर्रिक है। वाव अलिफ ज़बर वा, वा अलिफ मद्दा है। युवा। रा या ज़िर री, री या मद्दा है। युवारी। मीम ज़बर मा, मा मुतहर्रिक है। फा अलिफ ज़बर फा, फा अलिफ मद्दा है। मफा। ता या ज़िर ती, ती या मद्दा है। मफाती। हा पेश हु, हु मुतहर्रिक है। मफातीहु। रा अलिफ ज़बर रा, रा अलिफ मद्दा है। ज़ा ज़िर ज़ी, ज़ी मुतहर्रिक है। राज़ी। क़ाफ़ या ज़िर क़ी, क़ी या मद्दा है। राज़िक़ी। नून ज़बर न, न मुतहर्रिक है। राज़िक़ीन। आइन ज़ेर आई, आई मुतहर्रिक है। बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ मद्दा है। इबा। दाल या ज़िर दी, दी या मद्दा है। इबादी। आइन ज़बर आ, आ मुतहर्रिक है। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा अलिफ मद्दा है। आज़ा। बा या ज़िर बी, बी या मद्दा है। आज़ाबी। ता ज़बर ता, ता मुतहर्रिक है। मीम अलिफ ज़बर मा, मा अलिफ मद्दा है। तमा। सा या ज़िर सी, सी या मद्दा है। तमासी। लाम पेश लो, लो मुतहर्रिक है। तमासीलु। मीम ज़बर मा, मा मुतहर्रिक है। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, क़ा अलिफ मद्दा है। मक़ा। दाल या ज़िर दी, दी या मद्दा है। मक़ादी। रा पेश रु, रु मुतहर्रिक है। मक़ादीरु। हमज़ा ज़बर अ, अ मुतहर्रिक है। ख़ा या ज़िर खी, खी या मद्दा है। अखी। हाज़िर ही, ही मुतहर्रिक है। आखीही। बा ज़बर ब, ब मुतहर्रिक है। नून या ज़िर नी, नी या मद्दा है। बनी। हाज़िर ही मुतहर्रिक है। बनीही। पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि आइन और हमज़ा और या की आवाज़ में फ़र्क होता है। हमज़ा का आवाज़ जो है ई ऐसा आता है और आइन का आवाज़ जो है आई ऐसा आता है और या का आवाज़ यी ऐसा आता है। कई बार बच्चे या को हमज़ा पढ़ाते हैं, ई बोलते और हमज़ा को भी ई बोलते, तो दोनों में फ़र्क नहीं आता। कुरान में क्या है, यो यी बोल कर आता है, तो उधर या का तलफ़ुज़ आना, या का मखरज आना, तो उसके वास्ते इसे ध्यान से पढ़ना। यी बोलकर, ई इसे बोलना, आई इसे बोलना, यी इसे बोलना। और रही बात ता और ता में फ़र्क होना, ता सामने के दांतों के किनारों में, ऊपर के दांतों के किनारों से हल्की आवाज़ से ता निकलता, तो ती निकलता। ता जो है सामने के दांतों के जड़ों में, ऊपर के दांतों के जड़ों में मोटी आवाज़ से निकलता, जड़ों से मोटी आवाज़ से निकलता, ती बोलकर। ठीक है, इसे ती बोलना, इसे ती बोलना। और ये बात सा का और सीन का और सौत का यहाँ तो तीनों में फ़र्क है। तो इससे क्या बोलना, ये सामने के ऊपर के दांतों के किनारों से हल्की आवाज़ से निकलता, सी बोलकर। और ये जो है सीन, ये सामने के नीचे के दांतों से निकलता, लेकिन दांतों में गैप नहीं रहता, सी ऐसा।
दांतों में थोड़ी भी गैप नहीं रहना, लेकिन सामने के नीचे के दांतों के किनारे से निकालना बस, सी बोलकर। तो सात का आवाज़ जो है ये सामने के ऊपर के दांतों के जड़ों से सीटी की आवाज़ निकालना और पुर आवाज़ आना, आवाज़ पुर रहना, मोटी रहना आवाज़, सी सी। तो तीनों में इसी तरह फ़र्क क्या आता है, सी सी सी। और रही बात जाल की, जा की और ज़ात की। जाल जो है सामने के दांतों के ऊपर के दांतों के किनारों से निकलता, हल्की आवाज़, री ऐसा। और जो जा है ये सामने के नीचे के दांतों के किनारों से निकलता, लेकिन दांतों में गैप नहीं रहती, जी। और ज़ात का जो है ये सामने दांतों से नहीं निकलता है, और इसे ये पीछे के दांत हैं, जिसे मसोड़े भी बोलती हैं, मसोड़ों के जड़ों से मोटी आवाज़ से सख्ती से निकलता। ठीक है, ये हमारी ज़बान के क्या बोलते हैं, करवट को, ज़बान की करवट से निकालना है ये, लेकिन ज़बान की करवट दाढ़ों के जड़ों में लगाकर निकालना। या तो आप एक ही दाढ़ के जड़ से निकाल सकते हैं, या तो दोनों दाढ़ों के ऊपर के दाढ़ों के जड़ों से निकाल सकते हैं। आपको जिस तरह आसानी हो उस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ज़ौद ऐसा, तो आवाज़ भी ऐसा निकालना, जी। तो तीनों में फ़र्क इसी आवाज़ से होता है, री जी जी। ठीक है, खैर, अल्हम्दुलिल्लाह।